अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ अहमद मंजूर और आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते हैं, कुछ लोगों ने मेरे पिछले वो देखे होंगे जो भी हम लोगों ने सेशंस किए हैं इल्मी सिटी के साथ। इल्मी सिटी इज़ बेसिकली जहाँ पे हम बहुत सारे नए नए आइडियाज़ पे बात कर रहे होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे बात कर रहे हैं। तो आई एम एज अ टेक्नोलॉजिस्ट। आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज़ ऑन अ 5G। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेंगे इसके ऊपर और कुछ मिथ जो चल रहे हैं उनके ऊपर बात गपशप लगाएंगे और डिफरेंट टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे की तरफ जा रही है। अभी तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि गालबन पीटीसीएल ने जो है ना इस पे एक कामयाब एक्सपीरियंस भी कर लिया है, तो उस पर भी बात करेंगे हल्की फुल्की सी। तो दूसरी चीज ये है कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो इंट्रो है वो ये कि मेरा नाम जी अहमद मंजूर है। आई एम फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट एज वेल एज एएनजी टेक्नोलॉजीज। डिफरेंट कंपनीज के साथ कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई तकरीबन मेरा ये 20 फेब को जो है 21 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आईसीटी इंडस्ट्री का कंप्लीट कुछ सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, कुछ इस तरह की चीजें। आपका जो प्रेसिडेंट साहब का प्रोग्राम है उसमें भी पढ़ाता हूँ। आपका जो इस टाइम डिफरेंट तरह की एडवाइजरी कमेटीज बनी हुई हैं उनका भी पार्ट हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जी। बाय माई सेल्फ आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, और मैं आने वाली टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा बात कर रहा होता हूँ, जो पिछली गुजर गई टेक्नोलॉजीज पे हम लोग मैं नॉर्मली जो है ना, क्योंकि एक टेक्नोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो ये बताता है कि अगले 10 साल किस टेक्नोलॉजी के हैं और क्या होने वाला है अगले 10 सालों में। जैसे हमने अभी पिछले दिनों 4th IR पे और इस तरह की और किसी स्मार्ट सिटीज के ऊपर हम लोगों ने सेशंस किए। उनकी रिकॉर्डिंग्स ऑब्वियसली पड़ी होंगी, आप देख सकते हैं। अगर कभी आप लोग लाइव चाहें तो हम दोबारा उनको लाइव भी कर सकते हैं, वो ऐसा इश्यू नहीं है। तो ये चीजें हम लोग देख रहे होते हैं। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज 5G। बड़ा सुनने में जो है ना वो एक मिथ बना हुआ है, जिसमें से एक सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि भाई इससे कोरोना नहीं फैलता। ठीक है, बड़े लोगों ने ये बात कर दी। मैं जब शुरू में 5G पढ़ा रहा था, यानी कि मैं तो 5G पिछले 2-2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जब उन पे बात कर रहा था ना तो मैंने कहा कि कोरोना किधर से बीच में आ गया। लोगों ने सुना इसके जो है ना वो जला दिए, क्या कहते हैं, जो बूस्टर्स थे और जो इसके इक्विपमेंट था वो जला दिया जी डिफरेंट किसी डिफरेंट सिटीज के अंदर। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आगे और कौन कौन सी कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं। अब तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक अचीवमेंट पीटीसीएल ने की है। कल परसों की 1 या 2 दिन की न्यूज है कि जी उन्होंने अपना सक्सेसफुल वो जो है ना रन कर लिया है, टेस्ट रन। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि 5G रिक्वायर्ड क्यों है। अच्छा, वो कोरोना वाली बात बीच में रह गई। देखें, कोई भी जो वायरस होता है ना, ये WHO ने कह दिया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आज से 2 महीने पहले एक रिपोर्ट शाया की कि 5G से कोरोना नहीं फैलता, क्योंकि जो वायरस होता है वो वेवलेंथ के ऊपर सफर नहीं कर सकता। जैसे इसकी एक मिसाल आप लोगों को ये देता हूँ कि जी पिछले जब 4G ने आना था ना, तो लोगों ने रौला डाल दिया कि कॉल ना उठाना, वो जो है ना ये तो कान के पर्दे फाड़ देगा। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं सोचता था कि अच्छा यार, ये फोन है मेरे हाथ में, ये कितनी, यानी इसके अपना जो इसका हाइक लगा है, बेसिकली उसको ब्लास्ट हो जाना चाहिए अगर खुदा खासा ऐसी चीज है। और उस सर्किट ब्लास्ट होना चाहिए, उसको खुद भी नहीं ब्लास्ट होना चाहिए, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, नथिंग एल्स। तो ये कैसे, कौन सी वेव इस तरह की आ जाएगी जो आके मेरे कान के पर्दे फाड़ देगी। तो ये सेम बात इसके लिए भी है। अच्छा, अब आते हैं कि 5G रिक्वायर्ड क्यों, यानी आप अभी जो स्पीड यूज कर रहे हैं 4G, वो क्यों बेहतर नहीं है आपके लिए। देखें, जब पेंडेमिक आया, मैं अपनी मिसाल दे देता हूं कि हमारे घर में 2 MB का लिंक लगा हुआ था। उससे पहले लाइव क्लासेस मैंने देनी शुरू कर दी, मैंने जी लाइव बात, मेरी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया और ये सारा कुछ मुझे वही उसको शिफ्ट करना अगर पड़ा 50 MB के ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी हर बंदे को एक, जैसे मैं इस टाइम वीडियो आपके साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्टेड हूं, ठीक है, आप सब मेरे मुझे सुन रहे हैं। मैंने जूम की जब कॉल करनी थी तो उसके ऊपर वो तमाम चीजें किस तरीके से आनी शुरू हो गई आपस में। देखें, उसको हम, अगर मैं यानी डिले, चलें सादा वर्ड में बात करते हैं, डिले आए ना, मैं अभी इस तरह यूं 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 करके बात करना शुरू कर दूं, आप सारे इरिटेट हो जाएंगे और सारे भाग जाएंगे। तो वो चीज रियल लाइफ में नहीं हो सकती, रियल टाइम के अंदर वो चीजें उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते।
तो इसलिए अभी हम अगर बात करें कि एक आप अपने घर में देखें, अपने पर्सनल लेवल पे देखें कि आप एट ए टाइम कितनी डिवाइसेस यूज करते हैं। लाइक आपके पास एक मोबाइल होगा, कई लोगों के पास दो भी होते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल एक मोबाइल होगा, एक लैपटॉप होगा, एक जी आपके पास टैब होगा और कोई इस तरह की चीज। तो दैट मीन्स कि आप अगर उसको एवरेज एक बंदे के पास निकाल लें ना, पूरी दुनिया में एक एवरेज बंदे के पास जो डिवाइसेस मौजूद हैं वो 5 के करीब मौजूद हैं इस टाइम। अब उसके ऊपर सबके ऊपर फेसबुक भी चल रहा है, डिफरेंट यूट्यूब भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। ये मैं एक बंदे की पर पर्सन बात कर रहा हूं, 5 डिवाइसेस पर पर्सन। अब आपके घर में अगर 10 लोग मौजूद हैं तो दैट मींस 50 डिवाइसेस आपके घर में मौजूद हैं। अब उनके लिए आपको कितना इंटरनेट रिक्वायर्ड है, बात आई होप आप सब मेरी फॉलो कर रहे होंगे। अब अगर हम अभी देखें, मैंने 50 MB की बात की, तो टोटल तकरीबन 100 MB तक और इस तरह जो है वो आपका चार्ज ही जा रहा है और सारी आपको बहुत अच्छी सर्विसेज देता है, ठीक है। अच्छा, अब उससे नेक्स्ट फेज में जाते हैं। आपको इतना हाई एंड स्पीड जो कि बेसिकली 100x मतलब 100 into 4G है, जो स्पीड 5G से अचीव होनी है। अब वो जब मिले, उसको लेने का क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आगे चल के एक कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कि जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्केट में आएगा तो अब आपकी घड़ी ने भी कनेक्ट होना है, आपकी जी हेल्थ डिवाइसेस ने भी कनेक्ट होना है, आपके जो होम के स्मार्ट होम लाइटिंग है, म्यूजिक सिस्टम है, आपकी वो सब भी कनेक्ट हो रही है, आपका एसी कनेक्ट हो रहा है। तो उन सब चीजों को भी किसी ने कमांड करना है। तो ये जो 5 डिवाइसेस की हमने बात की थी, ये इंटू 3 हो जाएंगी बेसिकली। मकसद के पर पर्सन डिवाइसेस तकरीबन 15 डिवाइसेस बन जाएंगी। अब सोचिए कि मेरे घर में इस टाइम 50 MB का लिंक लगा हो, तो मुझे कितने MB का लिंक, 500 MB का लिंक शायद चाहिए हो उन चीजों को रन करने के लिए। क्योंकि डिवाइस इज यानी कि जो है वो 10 लोगों में आप कहें तो 150, 50 से 150 डिवाइसेस में चला गया। इसलिए मुझे इतना हाई एंड सिस्टम इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि ये रिक्वायर्ड क्यों है। देखें, आपने अभी इसकी एक मिसाल देता हूं कि जी आपका एसी भी कनेक्ट है, अब आप उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं मोबाइल से। अच्छा जी, आपका जो होम सिस्टम है वो भी कनेक्ट है, जिसको स्मार्ट होम्स कहते हैं, और आपकी गाड़ी भी कनेक्ट है, और बेतहाशा चीजें इस तरह की कनेक्ट आप करनी शुरू कर दें। या आपका जो टीवी है, आजकल आप में से बहुत सारे लोगों का स्मार्ट टीवीज लगे होंगे, तो वो जो स्मार्ट टीवी है वो भी कनेक्ट है। तो 5G इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आने वाले दौर में। वो एक्चुअली जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आनी होती है ना, तो लोग उसको मिथ बना देते हैं, जैसे ये कोरोना वाला मिथ बना दिया गया, और भी बहुत सारे मिथ अभी आगे चल के इस पे बात करते हैं कि वो मिथ एक्चुअली उस लेवल पे नहीं है। क्योंकि बहुत बड़े लोगों की मोनोपोली टूटने वाली है 5G से, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की मोनोपोली टूटने वाली है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। अच्छा, फिर जब 5G को सोचा गया ना कि हमें इतनी हाई स्पीड, तो उसका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वो सोचा गया कि जी इनको ना क्योंकि इंटरनेट बहुत मैसिव लेवल पे डिवाइसेस आनी है, तो हमें कोई बहुत हाई एंड इंटरनेट चाहिए। अब इसकी एक मिसाल आप जो है वो ये ले लीजिए। चलें अगली बात करते हैं। अब इस पे आप सोचें कि जी जो 5G था, ठीक है, जो 4G है, आपकी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से जो डिवाइसेस बढ़ने वाली है ना, जिनकी प्रेडिक्शन आई थी 2023 2024 में, वो तकरीबन 70 डिवाइसेस बढ़ जाएंगी आपके। 70 डिवाइसेस का मतलब क्या है? यानी अभी अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है और उस हर बंदे के पास एक डिवाइस है, दैट मींस के 22 करोड़ डिवाइसेस मौजूद हैं। उन 22 करोड़ को इनटू, यानी वो 70% बढ़ जाएं, तो अब आप खुद सोचिए कि कितनी ज्यादा डिवाइसेस आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि एक पर बंदा 5 डिवाइसेस की बात हो रही है, लेकिन 10 डिवाइसेस ऐड हो जाएंगी इसके अंदर पर पर्सन। क्योंकि देखें, एक कमरे में टीवी भी है, एसी भी है, लाइटिंग भी है, पंखे भी है ठीक है, तो आप सिर्फ जस्ट काउंट दें, तो वो 15 डिवाइसेस हमने, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको जो है ना फाइनलाइज किया कि एवरेज जो डिवाइसेस हैं वो 15 बढ़ जाएंगी, यानी 10 के करीब बढ़ जाएंगी। टोटल एवरेज डिवाइसेस शायद 15 हो जाएंगी पर पर्सन पूरी दुनिया के अंदर। तो ये 70% डिवाइसेस बढ़ जानी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने की वजह से। अब इसके लिए जो मैंने अभी बात की ना, मोनोपोली कैसे टूट रही है लोगों की, यानी आप इसको ले लीजिए
कि जी देखें, अभी आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं, सिस्को, हवावे, देन नॉर्टल और बहुत सारे ये जो नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आगे चल के क्या चीज होने वाली है, तमाम चीजें होने वाली हैं ओपन सोर्स। बाय द वे, ये तमाम कंपनीज भी इन चीजों पे काम कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए ओपन सोर्स क्या चीज होती है, यानी आप में से जिन लोगों को नहीं पता होगा। देखें, ओपन सोर्स होता है कि मैंने एक चीज बनाई और मैंने वो सबको यूज करने के लिए, ठीक है, मैंने उसका एक बिजनेस वेरिएंट बनाया, एक जो फ्री वेरिएंट बनाया, स्मॉलर वन, उसको मैंने इंटरनेट पे रख दिया कि भाई उसको कोई भी यूज करे, अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करें, मुझे कोई मसला नहीं। तो दैट इज एन ओपन सोर्स थिंग। अब ओपन सोर्स में इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। यानी आप जिस तरह पहले लाइनेक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओपन सोर्स है। आप जाएं, आप अपने नाम की लाइनेक्स निकाल लें, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये नहीं कर सकते। आप उसका सोर्स कोड उठाएं और उसको अपने नाम से, लेकिन अब विंडोज जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, मैक ओपन सोर्स नहीं है। ये सारे ओएस डिजाइन हुए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट कंपनीज के साथ हैं। लेकिन लाइनेक्स एक ओपन सोर्स चीज है, उसको जाएं आप अपना एक वेरिएंट बनाएं। लाइक कोई नाम, जैसे हाफिज हसन साहब का मुझे नाम नजर आ रहा, तो उन्होंने अपनी एक लाइनेक्स का वेरिएंट निकाल दिया, हसन लाइनेक्स। सो कोई उनको आगे मना नहीं करेगा। हमें क्योंकि ये चीज बताई नहीं जाती एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो हम में से किसी को, हम में से ज्यादा सारे लोग जो है ना विंडोज ही यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी, इसको कहा जाता है ये ओपन सोर्स है। इससे क्या होता है, इससे आप अपनी चीज के ओनर खुद बन जाते हैं। अब अगर हसन भाई ने जो है बहुत सारी यानी कि उन्होंने कहा कि जी, अब उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को हसन लाइनेक्स पे लगा दिया, ठीक है, अब उनके पूरी फैमिली हसन लाइनेक्स यूज कर रही है। तो ये इस तरीके से काम होता है। तो दैट इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। वो किसी भी, कोई सॉफ्टवेयर हो जाए, कोई नेटवर्क सिस्टम हो जाए, एनीथिंग, उसको आप ओपन सोर्स में लेके आ सकते हैं। आपको सिर्फ उसको पब्लिक करना होता है। जो ओपन, जो आपका सोर्स कोड होता है ना, या जो भी वो डिवाइस के पीछे जो चीजें चल रही होती है, उनको आप ओपन कर देते हैं लोगों के लिए कि ये जी जगह यहाँ पे पड़ी, जाके डाउनलोड करें, खुद इसमें चेंजेस करें, जो दिल करता है करें। सो दैट्स एन ओपन सोर्स थिंग। तो 5G टेक्नोलॉजी ओपन सोर्सिंग को अंदर लेके आ रही है। अच्छा, पहला कंपोनेंट है ओपन सोर्सिंग। दूसरा एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है, दैट इज वर्चुअलाइजेशन। बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, आगे चल के इनको कंबाइन करेंगे, लेकिन पहले छोटे छोटे कंपोनेंट समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो, जब मैं जो बातें बाद में करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ सके। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, आई होप आप में से बहुत सारों को पता होगा, लेकिन रिपीट कर देता हूं उन लोगों के लिए भी जो लोग नए हैं, जिनको अंदाजा नहीं है, या जो, ठीक है। तो देखें, आप कोई गेम खेलते हैं, आपने कभी बच्चों को गेम खेलते देखा? बल्कि आप में से भी कुछ लोग, मैं क्योंकि जब गेम्स खेलता था तो मैं भी इस तरह करता था। कभी आपने नोट किया, गाड़ी आप चला रहे हो ना उसमें मोबाइल पे, तो बच्चा साथ साथ ऐसे ऐसे, क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो वर्चुअली उस गेम के अंदर मौजूद है। अच्छा, एक मिसाल, छोटी सी अगली मिसाल देता हूं कि आप क्या समझते हैं कि जी, जब वो चीजें, लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप ओ सिक्स नहीं लगा, ओ, तो दैट मीन्स कि आप वर्चुअलाइजेशन को, जो वर्चुअलाइज है ना, वर्चुअलाइजेशन को उसके अंदर यानी आप वर्चुअली उस चीज के अंदर मौजूद हैं। अब क्या चीज होने वाली है कि आपकी जितनी भी जैसे गेम्स, इसीलिए गेम्स को वो किया जाता है कि वर्चुअली आप अपने आप को उस जगह पे महसूस कर रहे होते हैं। यानी आप अपने आप को हकीकतन उसके अंदर महसूस कर रहे हो, असल में आप वर्चुअली उसके अंदर होते हैं। जैसे आप लोगों ने AR VR का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। अगर किसी ने नहीं देखी तो बेसिकली यहाँ पे लाहौर की मैं मिसाल दे सकता हूँ, मुझे बाकी किसी सिटी का नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। लाहौर के अंदर एम्पोरियम मॉल में उन्होंने एक सेटअप लगाया हुआ है एक गेम का। वो आप जाके VR, वो जो ग्लासेस पहन लेते हैं तो आपको लगता है कि वो आपके सामने ही चल रहा है सारा कुछ, तो वो दैट इज AR VR टेक्नोलॉजी। तो आप वर्चुअली उसके अंदर होते हैं, बाकी दुनिया आपको उल्टे सीधे काम करते देख रही होती है, ठीक है ना। तो ये होती है वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, अब इसको हम अगर टेक्नोलॉजी में एंटर कर दें, अब टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे ही आपने इसको एंटर किया, तो अब क्या चीज है जो आपका एक चीज है ना, लाइक राउटर, वो असल में आपके पास नहीं है।
लेकिन उसको वर्चुअली किसी सर्वर के अंदर, जैसे मैंने उसको अपने सिस्टम के अंदर जो है ना इंस्टॉल कर लिया, तो अब वो वर्चुअल राउटर बन गया। उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो फंक्शनैलिटी मुझे सारी की सारी दे रहा है। इसमें और थोड़ी डिटेल टेक्निकल बात हो सकती है, वो फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आई थिंक ये दो मेन कॉन्सेप्ट जो ओपन सोर्स और वर्चुअलाइजेशन है वो समझ में आ गए होंगे। एक सेकेंड। इरफान भाई, आपने ना बड़ी मजे की बात की है, मैं इसकी तरफ आता हूं। देखें, होता पता क्या है, लहरें कितनी वो हैं। मैं आपको अगर एक बात करूं यहाँ पे 5G के हवाले से, वो ये कि 5G की टेक्नोलॉजी की अगर आप उसकी बात करें, जिधर अभी हम रह रहे हैं ना, वो ज्यादा डेंजरस एरिया है। क्योंकि आपका जो बूस्टर लगा हुआ है ना, दैट इज फार मोर जो है ना प्रॉब्लमिस्टिक। इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका, देखें आपने फोन्स देखे स्पेशलाइज आ रहे हैं 5G के लिए। उसके बैकएंड पे ना एक चिप चल रही है, वो क्या करती है, सपोज कर लें ये एक फोन पड़ा हुआ और एक ये फोन है, ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं ना, बेसिकली आई एम सो सॉरी, जो सेल्स होते हैं ना जी, वो किस तरीके से काम करते हैं देखें। एक्चुअली वो ज्वाइंट हो रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे, यानी कि ये बूस्टर का सिग्नल यहां तक है, यहां से अगला, अगले से अगला। इसका जैसे आप लोगों ने घर के अंदर जो है अपना जो सिस्टम लगाया होता है ना राउटर्स का, ठीक है, जो आपको पीटीसीएल या कोई भी कंपनी आपको देती है, वो आप लगा लेते हैं वाईफाई राउटर। अब उसको अगर, अब वो वाईफाई राउटर के सिग्नल ऊपर वाले पोर्शन में नहीं आ रहे होते नॉर्मली, आप क्या करते हैं, आप उसके लिए एक्सटेंडर लगाते हैं साथ। अब एक, जब आप नीचे से ऊपर वाले पोर्शन में था, आपको दोबारा पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स वो एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा होता है। अब इसी तरह आप अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ना, गाड़ी के ऊपर या किसी भी, तो आपको 4G के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, तो वो ब्रेक नहीं करते। तो दैट मीन्स कि वो तमाम चीजें जो है ना, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, लाइक ओवरलैप हो रही होती है जी, इस तरीके से, ठीक है। अब जब ओवरलैप हो रही होती है, दैट मीन्स आप उस क्रॉसिंग करके जा रहे होते हैं। कई दफा आपने देखा होगा कि जी आप फोन पे बात कर रहे हैं, कॉल फेलियर का आपको एक मैसेज आ जाता है। तो वो ब्लैक होल्स होते हैं डिफरेंट जगहों पे, कि जहां पे उस बूस्टर के सिग्नल नहीं पहुंच रहे। अच्छा, अब स्मॉल सेल की टेक्नोलॉजी की तरफ मैं आने लगा हूं। एक्चुअली बात करने का मकसद ये था, स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी क्या है कि ये आपका फोन है ना, वो यहां सिग्नल पकड़ रहा है, इस सिग्नल नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि यहां तक वो जो चीज है ना, सिग्नल खत्म हो गए। अब उससे नेक्स्ट सिग्नल वो बेसिकली क्या करेगा, ये वाला फोन, वो इस फोन से सिग्नल पकड़ना शुरू कर देगा। तो आपके जो सिग्नल्स की वो है ना, क्या कहते हैं उसकी रेंज, या उसकी जो थिकनेस जिसको आप कहते हैं, जो लहरें होती हैं, वो बेसिकली थिन होती जाएंगी। और जितनी थिन होंगी, उनका जितनी पावर जिसे कहते हैं ना कम होगी उनके अंदर, वो उतनी कम नुकसानदेह होंगी। ये हमेशा याद रखिएगा। यानी आपने देखा कभी, आपको क्यों कहा जाता है कि जब मोबाइल चार्ज पे लगाता फोन फटाता है, उसकी वजह होती है वो चार्जिंग कर रहा होता है और वो साथ ना पावर लेनी शुरू कर देता है, क्योंकि वो साथ पावर जो है ना उसको भी यूज करना शुरू कर देता है, तो वो हीटअप हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो ब्लास्ट कर जाता है। और इसी तरह आप कभी, आपने देखो चेस कभी खेली हो किसी ने, तो चेस खेलने के दौरान ना आपके बाल बहुत गिरते हैं। मैंने क्योंकि थोड़ी सी खेली है, मुझे इसलिए दादा है। आप कभी कोई दिमागी काम करें, सर में दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि आप ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज, वो टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज हो, वो क्या करे, अगर तो वो सिग्नल्स पकड़ने के लिए जोर लगा रही है ना, तो वो नुकसानदेह है। क्योंकि उस टाइम वो आपको हीटअप होती हुई नजर आएगी वो, लेकिन अगर उसको सिग्नल जल्दी किसी जगह से मिल रहा है ना, तो उसको वो बड़े सुकून से काम करेगी। जिस तरह आपके लैपटॉप्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, ये वो जब ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये पीछे टेक्नोलॉजी है। इसमें घबराने वाली कोई चीज नहीं है कि पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। और हर चीज को, वो जिसे कहते हैं ना, हम लोग माशाल्लाह वो मिथ्स पे बहुत ज्यादा चलते हैं ना, तो हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबसे जो है ना वो शेयर कर सकूं, जो क्या नाम है, इसके ऊपर जितनी भी चीजें चलती हैं। तो वही, अच्छा चलें वर्चुअलाइजेशन पे वापस चलते हैं। ये बात कहीं से कहीं निकल गई, मैंने कहा लोगों के सामने वो जो है ना, वो ये ना कहें कि लो जी हमारा क्वेश्चन था इतना इंपॉर्टेंट, तो वो रह गया बीच में से, वो बताया ही नहीं किसी ने।
तो मैंने इसलिए उस क्वेश्चन को पहले एड्रेस कर लिया। अच्छा, अब क्या होता है कि अब सोचिए कि अभी सारा कुछ जो है ना मल्टीपल चीजों में डिवाइडेड है। जो 4G का पूरा नेटवर्क था वो हार्डवेयर बेस्ड था, ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है, आपको डिलेज आते हैं कि अगर सपोज करें आपने बाहर से कोई नया इक्विपमेंट मंगवाना है, मैंने फायरवॉल मंगवानी है, मैंने राउटर मंगवाना, वट एवर इट इज, तो उसको लाना, उसको डिप्लॉय करना, टाइम टेकिंग। लेकिन 5G के अंदर सारी चीजें मूव हो रही है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब क्या है, अब मुझे सिर्फ जाके एक उसमें इंस्टेंस क्रिएट करना है उस सॉफ्टवेयर, उस सर्वर के ऊपर या उस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे ही मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा तो मेरा काम होना शुरू हो जाएगा। अब वो फायरवॉल का इंस्टेंस हो, वो राउटर का इंस्टेंस हो, वो किसी भी चीज का इंस्टेंस हो, वो सिर्फ मुझे क्रिएट करना है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं SDN की टेक्नोलॉजी, दैट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर VNFs बनते हैं, दैट इज वर्चुअल फंक्शन नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, आई नो दैट, लेकिन ये आप लोगों को पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तेजी से मैं शायद ये वर्ड्स बोल जाऊंगा, आप लोग इन पे रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो NFVIs के अंदर VNFs बनते हैं, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर VNFs बनते हैं, ठीक है, दैट इज वर्चुअल फंक्शन नेटवर्क्स, जिसके अंदर वो वी राउटर, तो वो वर्चुअल राउटर, वर्चुअल फायरवॉल, वर्चुअल ये चीजें, वो तमाम चीजें जो है ना उसके ऊपर बन रही होती हैं। तो ये बेसिकली पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है 5G का। इसमें अगर हम ये सोचें ना कि जी 5G, हाँ आगे चल के आपको चीजें, ये सबसे पहले 5G किस तरीके से डिप्लॉय होगा ये याद रखिएगा। कभी भी कोई भी कंपनी 5G को जो है ना यकदम लाके वो नहीं कर देगी कि जी ये लें। वो क्या करेंगे, वो 4G के नेटवर्क को उठाएंगे, उसको एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेशन से क्या मुराद है, उन्होंने 100 MB के लिंक्स उठाए, उनको इकट्ठा किया, 1 GB का लिंक बनाया, 10 लिंक्स को जोड़ा और उन्होंने सर्विस देनी शुरू कर दी। अब आपका जो 5G है वो स्टार्ट ही 1 Gbps से होता है। वो जो 1 Gbps तक की स्पीड है दैट इज 4G, यानी कि वो 999 Mbps तक, ठीक है। जब वो 1G और उससे आगे चली जाती है दैट इज 5G स्टार्ट हो गया। PTCL ने जो तजर्बा किया है, जो उसका एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज 1.6 Gbps पे उन्होंने उसको वो किया। चाइना इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, वो अपना पूरा सिटी 5G सिटी के नाम से बना रहे हैं, शंजन सिटी को वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी कोई 12 स्टेट्स के अंदर गालबन उसको वो किया है, इसका रोल आउट किया था। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज इसको वो कर रहे हैं। तो इसके वही बात कि इसमें जरूरी सिर्फ यही चीज है कि मैसिव लेवल पे जितनी चीजें आनी है ना, तो वो आके आपको बाद में जो है ना तंग नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने रियल टाइम डेटा उठाना है। इसकी एक और बात कि अगर सपोज करें आपने किसी को हेल्थ केयर की घड़ी बनाई हुई है, अब आपका सारा रियल टाइम डेटा जा रहा है, यकदम जिटरिंग कहते हैं वैसे उस डिले आने को, वो डिले आता है और जो केयर टेकर है उसके पास या डॉक्टर के पास जो है ना सीधी लाइन आनी शुरू हो जाती है। वेरी डेंजरस थिंग ठीक है ना, तो वो वैसी नहीं आनी चाहिए। और इससे फायदा होगा कि एवरीबडी इज क्या कहते हैं जो है ना उसकी हेल्थ मॉनिटर हो रही होगी आगे चल के। अभी हम AI पे इंशाल्लाह एक सेशन इसी तरह का रखेंगे नेक्स्ट 1-2 हफ्तों में आने वाले, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक्चुअली पूरा 5G है। अगर आप लोगों को कुछ, आई होप कि मैंने बड़े आसान अल्फाज में बात की है, मैंने कोई मुश्किल बात नहीं करने की कोशिश की। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज कर सकते हैं, देन वी हैव नीड टू वाइंड अप दिस थिंग। एनी क्वेश्चंस इफ यू गाइस हैव, प्लीज। मैंने काफी थोड़ी एक्चुअली तेजी में बातें की हैं आई होप, लेकिन कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों में से आगे चल के नेटवर्क्स की फील्ड का पार्ट बनना चाहते हैं, या जी इवन इस जिसको हम प्रोग्रामेबिलिटी कहते हैं, नेटवर्क्स में प्रोग्रामेबिलिटी उसमें जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि जी वो समझ सकें कि 5G ने आगे चल के काम कैसे करना है। बिकॉज अगर उनको ये चीज नहीं समझ में आएगी तो वो फिर अपने कैरियर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बड़ा जरूरी है। फिर वही मैंने मिसकॉन्सेप्शंस की बात की, वो एक क्वेश्चन बीच में आ गया इरफान भाई का, वो मैंने उसका आंसर फौरन कर दिया कि जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चीजें आसान होने वाली हैं आगे चल के, अभी हम ज्यादा डेंजरस लाइफ में रह रहे हैं।
फिर उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज के नाम बताए। अगर आप लोगों को अभी आप लोग नोट नहीं कर पाए होंगे तो प्लीज जब आप दोबारा इस वीडियो को देखें तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जिनमें मैंने वर्चुअलाइजेशन की बात की है, एसडीएन की बात की है। ओके, उजैर भाई देखें, जब ओपन सोर्स चीज आ जाती है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हसन भाई ने जी अपनी लाइनेक्स बना दी, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली टूट जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि मैं तो लाइनेक्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इस तरह मोनोपोली टूटती है, लाइक अगर आप ओपन सोर्स की तरफ चले जाएंगे ना फुली, सारा कुछ ओपन सोर्स पे, तो अब वो राउटर्स यानी जो कंपनीज बना रही हैं, या वो अगर वो इस पे अपडेट नहीं हुई तो उनकी मोनोपोली टूट जाएगी। जैसे इसकी एक और बात देता हूं आपको कि जी जब नोकिया फोन था तो 70% उनके पास था मार्केट शेयर। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आईफोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बेकार चीज है, सारी दुनिया स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो गई। आज भी नोकिया के उसका जो सीईओ था उस टाइम का, उसका रोते हुए के ना वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, वो जरूर जाके देखिएगा। तो क्या किया उसने, अब नोकिया की मोनोपोली थी पूरी की पूरी, तो स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन के आने से वो मोनोपोली टूट गई। 70% शेयर था उनके पास मार्केट का। तो ये मोनोपलीज इस तरीके से वो होती हैं। और बाय द वे जितनी भी नई अच्छी नेटवर्क कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, वो अपने आप वर्चुअल राउटर्स, वर्चुअल वो आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज दे रही हैं, आपको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दे रही हैं, आपको जो सेंट्रलाइज उसके ऊपर मैनेजमेंट के साथ सर्विसेज दे रही हैं। तो ये सिस्को ने भी शुरू कर दिया, हुआवे भी दे रहा है, और भी जुनिपर भी दे रहा है। ये बहुत सारे जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ये ऑलरेडी काम शुरू कर लिया होगा, और वो बड़े अरसे से इस पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपनी जो फिजिकल डिवाइसेज हैं उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया वर्चुअल डिवाइसेज के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो क्वेश्चंस? मुझे ये तो पता है कि मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ, लेकिन आई लव टू हैव क्वेश्चंस एक्चुअली। तो अगर अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं, और अगर आप लोग कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए, क्योंकि 5G एक ऐसा है, खैर मैंने वही मिथ्स की बात कर दी, लेकिन 5G के मुतालिक बहुत सारी मिथ्स चलती हैं। ये जो है ना, ये एक नॉर्मल चीज है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली होती है ना, तो हमने अभी इसकी कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं की, अदरवाइज मैं आपको और बताता कि और इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। और वैसे भी टाइम भी थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैंने इसलिए कोशिश किया कि मैंने तमाम उन चीजों को कवर कर दूं जो आपको एक जनरल जो है वो दे सकें। अदरवाइज जो हम इसकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, दैट इज क्वाइट एक्सटेंसिव वो ट्रेनिंग होती है, और उसमें फिर बड़ा कुछ जो है ना, केस स्टडीज और बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही होती हैं उनके अंदर। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज, अदरवाइज हम फिर इस सेशन को करेंगे। हाउ टू बी, आई हैव नो आइडिया अब्बास भाई, आई एम सो सॉरी। आई होप ये आप अमेजोन वाले वर्चुअल असिस्टेंट की बात करोगे, आई हैव नो आइडिया। नो क्वेश्चंस, वालेकुम सलाम साबिर भाई। बाकी वो जो मैं बात थोड़ी देर पहले कर रहा था इस क्वेश्चन के आने से पहले, कि अगर आप लोगों को कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं है ना, तो आप जब वापस इसको दोबारा से देखेंगे इस पूरे सेशन को, तो आपको वो चीज नजर, यानी कि वो जो नंबर नाम थे ना, जैसे वर्चुअलाइजेशन, जैसे एनएफवीज, जैसे एसडीएन, और मैंने शायद इस तरह कोई ओपन सोर्स, तो इनको जरूर आप लोग सर्च आउट कीजिएगा, इन पे जरूर स्टडी कीजिएगा, यू विल फाइंड सम गुड इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज पे बात करने का बड़ा शौक है, मुझे बड़ा मजा आता है बात करने का। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे, तो आप लोग तब भी ज्वाइन कीजिएगा। हम बहुत सारी केस स्टडीज को 5G के साथ लेके डिस्कस करेंगे, आईओटी और किस तरीके से चीजें मूव होंगी, और इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और नेक्स्ट आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात रहेगी, एंड थैंक यू वेरी मच।
वालेकुम सलाम हुसैन भाई। एक सेकेंड। अगर आप लोग अभी भी कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं। नो क्वेश्चन स्टिल।